हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमेश अजमेरा एंड वेलकम टू अजमेरा क्लासेस। फ्रेंड्स, अजमेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट के कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स एट्रीब्यूट्स। फ्रेंड्स, डीबीएमएस में हम डाटा टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो टेबल का जो कॉलम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। या हम जो भी एंटिटी होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन्हें ही क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी are known as attributes। ठीक है, जो एंटिटी होती है उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एंटिटी क्या होती है फ्रेंड्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, एंटिटी होता है, विच कैन बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड। द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, द रियल वर्ल्ड object which can be distinctly identified। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको दूसरे ऑब्जेक्ट से हम अलग पहचान सकते हैं, which can be distinctly identified are known entities। तो रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम अन्य ऑब्जेक्ट से या अदर ऑब्जेक्ट से अलग पहचान सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एंटिटी कहलाते हैं। और एंटिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। स्टूडेंट का एक रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का कोई नेम हो सकता है, उसकी कोई क्लास हो सकती है, उसकी कोई एज हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है और इन्हें क्या कहेंगे, हम एट्रीब्यूट कहेंगे। फ्रेंड्स, आरडीबीएमएस में जो डाटा होता है वो टेबल्स में स्टोर होता है और टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। और एक टेबल किससे मिलकर बनी होती है, जो भी हमारी टेबल होती है वो रो और कॉलम से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो टेबल के जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। टेबल में जो कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। उसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, टेबल में जो रोज होती है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें टपल कहते हैं, जो रोज होती है उन्हें टपल्स भी कहते हैं, उन्हें रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो एक टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल, एक टेबल में कितने कॉलम्स है उसे हम उस टेबल की डिग्री कहेंगे। तो डिग्री क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल, एक टेबल में कितने कॉलम्स है उन कॉलम्स को क्या कहते हैं, हम उन कॉलम्स की संख्या को, नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, एक टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, कितने रोज है, कितने टपल्स है, उसे ही क्या कहते हैं, हम कार्डिनलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल, एक टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है उसे ही क्या कहते हैं, हम कार्डिनलिटी कहते हैं। और एक टेबल में कितने कॉलम्स है उसे क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। नंबर ऑफ, डिग्री की डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल, एक टेबल में कितने कॉलम्स है उसे ही क्या कहेंगे, हम डिग्री कहेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बाद में टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं।
टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। फ्रेंड्स एट्रीब्यूट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट। सेकेंड एट्रीब्यूट है, इसको इधर लिख लेते हैं हम यहां पर। हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है सिंपल एट्रीब्यूट। सेकेंड एट्रीब्यूट है कंपोजिट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। थर्ड है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। फोर्थ है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फिफ्थ है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और सिक्स्थ है की एट्रीब्यूट, की वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एट्रीब्यूट्स के टाइप्स। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट और की वैल्यू एट्रीब्यूट। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है फ्रेंड्स सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट। फ्रेंड्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिंपल एट्रीब्यूट में क्या होगी, केवल एक सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, वह एट्रीब्यूट जिसमें केवल एक ही वैल्यू हो, वह एट्रीब्यूट जिसे हम आगे सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा? सिंपल एट्रीब्यूट कहलाएगा। वह एट्रीब्यूट जिसे सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा? सिंपल एट्रीब्यूट कहलाएगा। द एट्रीब्यूट which cannot be further divided in sub parts। वह एट्रीब्यूट जिसे सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो एट्रीब्यूट क्या कहलाता है? सिंपल एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, उसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। किसी की एज हो गई, उसे भी आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से किसी एम्प्लॉय की आईडी हो गई, एम्प्लॉय आईडी, इसे भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वह एट्रीब्यूट जिसे फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, द एट्रीब्यूट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इन सब पार्ट्स इज नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। तो इस टाइप का एट्रीब्यूट क्या कहलाता है? सिंपल एट्रीब्यूट कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। फ्रेंड्स कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कंपोजिट मतलब जिसको कुछ सिंपल एट्रीब्यूट्स को मिला करके बनाया गया हो, कंपोज करके बनाया गया हो, वो एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा। द एट्रीब्यूट which can be divided in sub parts वह एट्रीब्यूट जिसे सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक हमारी एंटिटी है स्टूडेंट, इस स्टूडेंट एंटिटी में एक एट्रीब्यूट है नेम, और इस नेम एट्रीब्यूट को आगे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हो गया हमारा फर्स्ट नेम,
इसी तरह से मिडिल नेम, इसी तरह से लास्ट नेम। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ये कितने एट्रीब्यूट्स में से डिवाइड किया गया है? इसे 3 एट्रीब्यूट्स में आगे डिवाइड किया गया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो वह एट्रीब्यूट जिसे आगे सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो एट्रीब्यूट क्या कहलाता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे स्टूडेंट एंटिटी के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट लिया है नेम, और इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसी तरीके से हम ले सकते हैं कोई एड्रेस, और इस एड्रेस एट्रीब्यूट को भी हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हो गया प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और कंट्री। तो ये जो एड्रेस है ये भी क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसे भी हमने सब पार्ट्स में आगे डिवाइड किया है, तो ये भी क्या कहलाएगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट। फ्रेंड, जो एट्रीब्यूट होता है उसे ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एट्रीब्यूट को ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब जिस एट्रीब्यूट में केवल एक ही वैल्यू हो, केवल सिंगल वैल्यू हो, वह एट्रीब्यूट जो केवल सिंगल वैल्यू को कंटेन करता है वह क्या कहलाएगा? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा। The attribute which contains single value, वह एट्रीब्यूट जो केवल सिंगल वैल्यू कंटेन करता है उसे क्या कहते हैं? हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। द एट्रीब्यूट विच कंटेन्स ए सिंगल वैल्यू, उसे क्या कहेंगे? हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। तो ये जो एट्रीब्यूट होता है ये एटॉमिक वैल्यू अपने अंदर कंटेन करता है, अपने अंदर सिंगल वैल्यू कंटेन करता है। जैसे किसी का रोल नंबर हो गया, जैसे एक स्टूडेंट एंटिटी है और इस एंटिटी के अंदर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, तो रोल नंबर क्या रहेगा? एक ही रहेगा। किसी स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सिंगल रहेगी। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फोर्थ एट्रीब्यूट है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। देखो फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब वह एट्रीब्यूट जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज कंटेन करता है वह क्या कहलाएगा? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा। द एट्रीब्यूट which contains multiple values is known as मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो वह एट्रीब्यूट जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज कंटेन करता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स हम एक स्टूडेंट एंटिटी का एग्जांपल लेते हैं और इसका एक एट्रीब्यूट ले लिया हमने मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स, ये मोबाइल नंबर है, ये एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। एक स्टूडेंट के पास में मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं, किसी एम्प्लॉय के पास में भी मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये जो मोबाइल नंबर एट्रीब्यूट है ये कैसा एट्रीब्यूट है?
मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। और फ्रेंड्स मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को डबल ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसे हम डबल ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो देखते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट फ्रेंड्स डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? वह एट्रीब्यूट जिसे किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किया गया हो उसे हम कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। द एट्रीब्यूट which is derived from another attribute वह एट्रीब्यूट जिसे किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किया गया हो, वह एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड हो उसे क्या कहते हैं? हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए एज एक एट्रीब्यूट है हमारे पास में एज, और एज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? एज किस पर डिपेंड होता है? किसी भी पर्सन की एज को उसकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एज है वो किस पर डिपेंड है? डेट ऑफ बर्थ पर। यदि हमें किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एज एट्रीब्यूट है ये कैसा एट्रीब्यूट होगा? डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा। वह एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किया गया हो उसे क्या कहते हैं? हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। फ्रेंड्स जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डिराइव्ड एट्रीब्यूट, वैल्यू ऑफ द डिराइव्ड एट्रीब्यूट keeps on changing। तो जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। जो भी डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसे हम डॉटेड ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा उसे डॉटेड ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जैसे एज है, एक हमारी एंटिटी है स्टूडेंट, और इसका एक एट्रीब्यूट है एज। और एज कैसा एट्रीब्यूट है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और जो भी डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसे हम डॉटेड ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड ओवल। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है की वैल्यू एट्रीब्यूट्स। तो देखते हैं की वैल्यू एट्रीब्यूट। की वैल्यू एट्रीब्यूट फ्रेंड्स की वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी एंटिटी सेट में ऐसा एट्रीब्यूट जो प्रत्येक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? की वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। प्रत्येक एंटिटी में अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक रिकॉर्ड को अलग पहचान सकते हैं, अलग पहचान दे सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम की वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। तो देखते हैं द एट्रीब्यूट which can uniquely identify each record या each entity, इसको एंटिटी भी कह सकते हैं, in a entity set, in an entity set। तो वह एट्रीब्यूट जो एक एंटिटी सेट में प्रत्येक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो क्या कहलाता है? की वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। और जो की वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसमें उसे हम अंडरलाइन करते हैं। जैसे मान लो रोल नंबर है, हमारी एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट, और उसमें एट्रीब्यूट है रोल नंबर, और रोल नंबर के थ्रू हम
एक क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स का रोल नंबर अलग होता है, तो रोल नंबर के थ्रू हम प्रत्येक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए रोल नंबर एट्रीब्यूट क्या हो गया यहाँ पर, की वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। और जो भी की वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसे हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं की वैल्यू एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड और ईच एंटिटी इन एन एंटिटी सेट। वह एट्रीब्यूट जो क्या करता है, प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो क्या कहलाता है, की वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे हमारे पास में एक स्टूडेंट टेबल है, जैसे हम एक स्टूडेंट टेबल बनाते हैं और इसमें कुछ कॉलम्स है, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसकी क्लास, ठीक है, इस तरह से कुछ एट्रीब्यूट्स है। अब हम लेते हैं रोल नंबर 1201 राम, क्लास हो गई 12, फिर इसके बाद में 1202 श्याम, क्लास हो गई 12, 1203 अमित, क्लास हो गई 12, 1204 मोहन और क्लास हो गई 12। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक, या इसी तरह से हम लेते हैं कि जैसे ये दोबारा से रिपीट हो रहा है राम, हमारी क्लास में 2 राम है, एक ही नाम के 2 स्टूडेंट्स है, तो फिर हम प्रत्येक रिकॉर्ड को कैसे पहचानेंगे, अगर ये कॉलम नहीं होता है तो हम प्रत्येक रिकॉर्ड को अलग नहीं पहचान सकते हैं। तो टेबल में वह कॉलम जिसके थ्रू हम प्रत्येक रिकॉर्ड को एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम की वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है और रोल नंबर हर स्टूडेंट का अलग होगा, यूनिक होगा, तो इस रोल नंबर के थ्रू हम हर स्टूडेंट को पहचान सकते हैं। इस एंटिटी सेट में हम इस रोल नंबर कॉलम के थ्रू या इस रोल नंबर एट्रीब्यूट के थ्रू प्रत्येक एंटिटी को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए ये जो रोल नंबर है ये कैसा एट्रीब्यूट है, की वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये राम है और इसकी क्लास है 12th, और ये भी राम है और इसकी भी क्लास 12th है। अगर ये रोल नंबर कॉलम नहीं हो तो इन दोनों को हम अलग नहीं पहचान सकते, इसलिए यहाँ पर इस रोल नंबर के थ्रू हम इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस राम का रोल नंबर 1201 है और इसका कितना है, 1204 है। तो इस तरीके से इस रोल नंबर कॉलम के थ्रू हम प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वह कॉलम जिसके थ्रू हम प्रत्येक रिकॉर्ड को एक एंटिटी सेट में यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, प्रत्येक एंटिटी को एक एंटिटी सेट में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, की वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। तो फ्रेंड्स एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एंटिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। और हम आरडीबीएमएस में डाटा किसके अंदर स्टोर करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। टेबल्स को हम रिलेशन भी कहते हैं। और टेबल किससे मिलकर बनती है, रो, कॉलम्स और रो से मिलकर के बनी होती है। तो जो कॉलम होता है उसे ही क्या कहते हैं, टेबल में जो कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। और एक टेबल में कितने कॉलम्स है, उनकी संख्या को द नंबर ऑफ कॉलम्स इन एन टेबल इज नोन एज डिग्री। एक टेबल में कितने कॉलम्स है उनकी संख्या को क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। और एक टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है उनकी संख्या को क्या कहते हैं, हम कार्डिनलिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल इज नोन एज कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल इज नोन एज डिग्री। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स एट्रीब्यूट्स कई प्रकार के होते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट वह एट्रीब्यूट जो जिसे सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिंपल एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे कि रोल नंबर हो गया, क्लास हो गई, एज हो गई। इसी तरीके से कंपोजिट एट्रीब्यूट वह एट्रीब्यूट जिसे सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे ही हो गया स्टूडेंट का नेम हो गया, इसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे किसी स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, इसे प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट और कंट्री के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट वह एट्रीब्यूट जो केवल सिंगल वैल्यू कंटेन करता है, वह एट्रीब्यूट जो केवल एटॉमिक वैल्यू कंटेन करता है, वह क्या कहलाएगा, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, जैसे किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी हो गया, ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा। इसी तरीके से मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है, वह एट्रीब्यूट जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज कंटेन करता है, वह मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे
किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर या किसी एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर कॉलम है, उसमें एक एम्प्लॉय के पास में या एक स्टूडेंट के पास में मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं, तो मोबाइल नंबर कॉलम क्या कहलाएगा? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। वह एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किया गया हो या वह एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है, उसे क्या कहते हैं? हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि किसी पर्सन की एज होगी, वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? किसी भी पर्सन की एज उसकी डेट ऑफ बर्थ से डिराइव की जा सकती है। यदि किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसकी एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, इसकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है। इसके बाद में की वैल्यू एट्रीब्यूट, जो टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को या प्रत्येक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो क्या कहलाता है? की वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे स्टूडेंट टेबल में हो गया रोल नंबर, एम्प्लॉय टेबल में हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।